योग अभ्यास रोगों के निवारण और उपचार में बहुत प्रभावी है, जैसा कि कई अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित किया गया है। योग अभ्यास से पहले चिकित्सक से निश्चित रूप से परामर्श करें और योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। योग अभ्यास के साथ साथ संतुलित जीवन और सात्विक आहार भी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक होते हैं। दमे से निवारण और उपचार के लिए योग आसन, सूर्य नमस्कार, धनुरासन, चक्रासन, ऊर्ध्व सर्वांगासन, भुजंगासन, बद्ध पद्मासन और मत्स्यासन। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक समूह है जिसका अभ्यास सूर्य देवता की उपासना के रूप में उगते सूर्य के सामने किया जाता है। प्रत्येक आसन की विधि और श्वसन पद्धति होती है, जिसका वर्णन इस वीडियो में किया गया है। प्राणायामासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं और हथेलियों को जोड़कर दोनों हाथों को हृदय के पास ले आएं। श्वास पद्धति, श्वास को छोड़ें। हस्तोत्तानासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं, हथेलियों को सामने की ओर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें और शरीर को पीछे की ओर ले आएं। श्वास पद्धति, सांस खींचें। पाद हस्तासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं, हाथों को ऊपर उठाकर रखते हुए घुटनों को बिना मोड़े आगे की ओर झुकें। दोनों पैरों के दोनों तरफ दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरी तरह छूते हुए रख लें। सिर को पैरों की तरफ ले जाएं और माथे को घुटनों से लगा लें। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। अश्व संचालन आसन, बाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच में रखें और दाएं पैर को पीछे की ओर सीधा रखें। बाएं घुटने और पंजे को जमीन से लगा दें। सिर को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास पद्धति, सांस खींचें। पर्वतासन, दोनों पैरों को जोड़कर रखते हुए आगे की ओर झुककर हथेलियों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए नितंब को ऊपर की ओर उठाएं और सिर को हाथों के बीच में लाकर ऐसे रखें कि पूरा शरीर त्रिकोण आकार के समान हो जाए। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। अष्टांग नमस्कार, हथेलियों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखकर शरीर को नीचे की ओर लाकर 8 अंगों को जमीन पर लगा दें। ये 8 अंग हैं: पंजे, हथेलियां, घुटने, वक्षस्थल और ठोड़ी। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ने के बाद की स्थिति को बनाए रखना है। भुजंगासन, दोनों हाथों को वक्षस्थल के सामने की ओर रखते हुए पैरों को सीधे और तलवों को ऊपर की ओर रखकर नाभि के ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएं और हाथों पर संतुलित करें और सिर को पैरों की ओर खींचें। श्वास पद्धति, सांस खींचें। पर्वतासन, दोनों पैरों को जोड़कर रखते हुए आगे की ओर झुककर हथेलियों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए नितंब को ऊपर की ओर उठाएं और सिर को हाथों के बीच में लाकर ऐसे रखें कि पूरा शरीर त्रिकोण आकार के समान हो जाए। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। अश्व संचालन आसन, दाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच में रखें और बाएं पैर को पीछे की ओर सीधा रखें। बाएं घुटने और पंजे को जमीन से लगा दें। सिर को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास पद्धति, श्वास खींचें। पाद हस्तासन, दोनों पैरों के दोनों तरफ दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरी तरह छूते हुए रख लें और दोनों पैरों को सीधा कर लें। सिर को पैरों की तरफ ले जाएं और माथे को घुटनों से लगा लें। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। हस्तोत्तानासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। हथेलियां सामने की ओर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें और शरीर को पीछे की ओर ले आएं। श्वास पद्धति, श्वास खींचें। प्राणायामासन, दोनों पैरों को जोड़कर
सीधे खड़े रहते हुए हथेलियां जोड़कर दोनों हाथों को हृदय के पास ले आएं। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। सूर्य नमस्कार दमे, पीठ दर्द, ब्रोंकाइटिस, कब्ज, मधुमेह, निम्न रक्तचाप, मासिक धर्म विकार, मोटापे, गलसुओं के सूजन और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में उपयोगी होता है। सावधानियां: हर्निया, मेरुदंड और कटिस्थ या अनुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। धनुरासन। पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखते हुए पेट के बल लेट जाएं। दाहिने हाथ से दाहिने पैर के घुटने को मोड़कर दाहिना टखना पकड़ लें। बाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को मोड़कर बायां टखना पकड़ लें। हाथों और पैरों को खींचते हुए घुटनों और वक्षस्थल को जमीन से ऊपर उठाकर नाभि के क्षेत्र पर शरीर को संतुलित करें। सिर को पैरों की तरफ खींचें और ऊपर की ओर देखें। दोनों हाथ सीधे रहने चाहिए। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। धनुरासन कंधे और पीठ दर्द दूर करने में उपयोगी, कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं को सुधारता है। हाथ, पैर, पेट और रीढ़ की हड्डी मजबूत होते हैं। व्यसन, गठिया, अवसाद, मासिक धर्म विकार और दमे के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां: हर्निया से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। चक्रासन। पैरों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए पीठ के बल पर सीधा लेट जाएं। पैरों को घुटनों से मोड़कर एड़ियां कूल्हों से लगाकर रख लें। सिर के दोनों ओर हथेलियों को ऐसे रखें कि उंगलियां शरीर की तरफ हो। हाथों और पैरों के बल पर शरीर को पूरा ऊपर उठाएं। कोहनियां सीधी रखें और सिर पैरों की तरफ कर लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। चक्रासन आयु वृद्धि के प्रभाव को रोकता है, वसा कम होती है, कमर पतली करने में और कंधे चौड़े करने में उपयोगी, पाचन तंत्र में सुधार होता है, व्यसन, दमा और पीठ दर्द के उपचार में उपयोगी। सावधानियां: व्रण, हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। ऊर्ध्व सर्वांगासन। पीठ के बल पर लेट जाएं। दोनों हाथों को कमर के नीचे रखते हुए कमर से पैरों तक का हिस्सा ऊपर उठाकर एकदम सीधा रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। ऊर्ध्व सर्वांगासन पसीने की गंध को दूर करने में उपयोगी, पाचन तंत्र में सुधार होता है, आंख, सिर, नाक, कान और मुंह की क्रिया में सुधार होता है, बाल झड़ने से बचाता है, ब्रोंकाइटिस और दमे के निवारण और उपचार में उपयोगी। सावधानियां: हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। भुजंगासन। पैरों को सीधे और तलवों को ऊपर की ओर रखते हुए पेट के बल पर लेट जाएं। दोनों हाथों को वक्षस्थल के दोनों ओर टिका दें। नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाकर हाथों पर संतुलित करें और सिर पैरों की ओर ले जाएं।
भुजंगासन वसा कम करने में उपयोगी। वक्षस्थल चौड़ा होता है और कमर लचीली। पेट के अंग सुदृढ़ होते हैं और पाचन तंत्र में सुधार होता है। कब्ज, पीठ दर्द, गठिया, मधुमेह, ब्रोंकाइटिस, अनिद्रा और मासिक धर्म विकार के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां: व्रण और हर्निया की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। बद्ध पद्मासन। पद्मासन में बैठकर दोनों हाथों को वक्षस्थल के पीछे ले आएं। दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ लें और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ लें। धीरे धीरे आगे झुकें और माथे को जमीन से लगा दें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी ओर पैर बदलकर इसे दोहराएं। बद्ध पद्मासन से पद्मासन के सभी लाभ मिलते हैं। कंधे और पीठ दर्द दूर करने में उपयोगी। पूरा शरीर लचीला बनता है। दमे और मोटापे के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां: मेरुदंड और कटिस्यानुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। मत्स्यासन। पद्मासन में बैठकर धीरे धीरे पीछे की ओर झुके और सिर को जमीन पर टिका दें। दोनों हाथों का सहारा लेकर शरीर को ऊपर उठाएं और शरीर को पैरों और सिर के बल पर संतुलित कर लें। अब दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ लें और बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ लें। दोनों कोहनियों को जमीन से लगा दें और एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी तरफ पैर बदलकर इसे दोहराएं। मत्स्यासन के अभ्यास से आंखों को पोषण मिलता है, आंखों का तनाव कम होता है और दृष्टि में सुधार होता है। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और कमर दर्द कम करने में सहायक। तैराकी करते हुए जब थक जाएं, तब इस आसन में आराम से पानी के ऊपर संतुलित कर विश्राम कर सकते हैं। वक्षस्थल और फेफड़े चौड़े होते हैं, जिससे कि सांस संबंधी सभी समस्याएं दूर करने में मदद मिलती है। त्वचा बेहतर होती है और चेहरे को सौंदर्य प्रदान करता है। दमे, ब्रोंकाइटिस, मधुमेह, पाचन, अवसाद और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में सहयोगी। सावधानियां: मेरुदंड और कटिस्यानुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें।